सातवें इसके नायक हैं किताब में, उनका नाम है लविश ओडिया। लविश ओडिया उदयपुर का एक छोटी ट्रेडर फैमिली का बच्चा है, जो कि सबसे पहले उसका सपना था इंजीनियर बनने का। उसके लिए वो कोटा गया, तैयारी की वहाँ पे इंजीनियरिंग जेईई एग्ज़ाम, जो कि एक अलग टफ एग्ज़ाम है बहुत सारा, और घंटों तैयारी की, और उसके बाद पहली बार में उसका सिलेक्शन होके वो आईआईटी मुंबई चला गया। आईआईटी मुंबई में जाके उसका एक ही एम था। उसका एम था कि मेरे को एक बहुत अच्छी-सी, बहुत पेइंग नौकरी चाहिए जिसमें सैलरी अच्छी मिले। तो मेरे को कौन-सी कंपनी है जो बहुत अच्छा सैलरी पैकेज दे सकती है, मेरे को उसी कंपनी में जॉइन करना है। तो उसको भाग्य से जो सबसे अच्छी कंपनी थी ग्रेजुएशन के बाद, शेल, उसमें नौकरी मिली। बहुत अच्छा पैकेज था, बहुत सुख सुविधाएँ थी, उसको बिज़नेस क्लास में चलता था, क्रेडिट कार्ड कंपनी से मिला था कि आप जाओ, जब भी टूर पे जाते हो जितना मर्ज़ी खर्चा करिए, कोई हिसाब-किताब लेने वाला नहीं था। बहुत अच्छी सैलरी बैंक में बढ़ रही थी। तो उससे क्या हुआ कि बहुत ही जल्दी उसके लोन दु चुकता हो गए, जो सुख-सुविधाएँ घर में थोड़ी चाहिए थी वो मिल गई। फिर उसको मौका मिला कंपनी की तरफ से कि आप यूएस चले जाइए, वहाँ पे हमारा एक सेंटर है, उसमें जाके काम करिए। तो लविश अमेरिका आ गया। खुश था कि बस अमेरिका पहुँच गया, यही सपना होता है आईआईटी इंजीनियर का कि अमेरिका आ गया, अब लाइफ़ सेट है। तो वो ह्यूस्टन में था, वहाँ पे 2-3 साल वो बच्चा रहा, लेकिन कुछ समय बाद, एक अमेरिका में 1-2 डेढ़ साल रहने के बाद उसको लगा कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ लाइफ़ में। ये तो नहीं है जो मेरे को चाहिए। मेरी सैलरी तो बढ़ रही है, पर अब क्या है, वो तो बैंक अकाउंट में एक नंबर है, आज इतना है, कल थोड़ा अगले महीने बढ़ गया, उसके अगले महीने और बढ़ गया, और मैं जो काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल रिपिटिटिव काम है। यही काम मेरे को अगले 20 साल करना है, और मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ? तब प्राइम मिनिस्टर साहब भी ह्यूस्टन गए थे। उसने देखा कि अरे! हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, उनको और देशभक्ति जागी। तो फिर उसने एक दिन डिसाइड किया कि नहीं, ये मेरा कॉल नहीं है, ये मेरा सपना नहीं है अमेरिका में रहना, मेरा सपना है देश में जाके काम करना, देश के लोगों के लिए काम करना, और जिसमें मेरे को ज़्यादा जॉब सैटिस्फैक्शन मिले। तो वो बच्चा वापस आया, इतनी अच्छी शेल की नौकरी छोड़ दी उसने, और एक नॉर्मल से हॉस्टल में रह के दिल्ली में शेयर्ड रूम लेके उसने तैयारी शुरू की। और उसकी खास बात ये थी कि ये जो अपना टारगेट ठान लेता था कि आज मेरे को इतना पढ़ना है, उसके बाद वो टारगेट पूरा करके ही छोड़ता था। चाहे रात को 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, और अगले दिन सुबह वापस समय पे उठना है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि एक अच्छा अगर आपका ग्रुप हो जाता है पीयर्स का, जो आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं, लाइक माइंडेड हैं, उनसे आपको बहुत सपोर्ट मिलती है। तो इनके केस में भी यही हुआ कि एक अच्छा-सा ग्रुप बन गया, जो एक-दूसरे को मोटिवेट करते थे, जो एक साथ बैठ के मॉक टेस्ट देते थे, एक साथ बैठ के एनालिसिस करते थे। कोई अगर ढीला पड़ रहा है, किसी का जोश कम हो रहा है, उसका जोश वापस बढ़ा देते थे। तो उस तरीके से इसने बहुत अच्छे से तैयारी की, और लविश का भी मैं कहूँगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर हुआ। तो इस पूरे 7 नायकों में से 3 ऐसे हैं जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं न कहीं सिलेक्शन हुआ। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम में आपको सालों-साल तक घिसना पड़ता है। सालों-साल तक तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप सही स्ट्रैटेजी से करें, अपना बैकग्राउंड अच्छा बना के करें, नींव मजबूत करके करें, प्रॉपर मॉक टेस्ट दें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखें, तो आपका पहले अटेम्प्ट में भी हो सकता है।